Good afternoon to all. So in chapter 2 geography, we are going through the northern plain. The northern plain. चैप्टर 2 ज्योग्राफी में हम लोगों ने अब तक द हिमालयन माउंटेन्स को स्टडी किया। इस चैप्टर में हिमालयन माउंटेन्स के बाद जो पॉइंट है वह है द नॉर्दर्न प्लेन। द नॉर्दर्न प्लेन। Let's see from beginning about the northern plain. The northern plain has been formed by the interplay of three major river systems, the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra, along with their tributaries. जो नॉर्दर्न प्लेन है उसके बनने में तीन प्रमुख नदियों का रोल है। तीन प्रमुख नदियां और फिर उनकी सहायक नदियां। Three major rivers with their tributaries, and the rivers are the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra. This plain is formed of alluvial soil. यह जो प्लेन है नॉर्दर्न प्लेन, मिट्टी यहाँ की alluvial soil है। The deposition of aluminum in a vast basin lying at the foothills of Himalaya over millions of years formed this fertile plain. ये जो नदियां हैं वो हिमालय से निकल रही हैं, यू ऑल नो। और गंगा जो नदी है उसको लेकर अनेकों कहानियां हैं, या फिर यह कहो कि अनेकों कहानियों में गंगा नदी का जिक्र है। धार्मिक कहानियां हैं, वहां भी गंगा नदी का जिक्र है। और हिंदी की कहानियों में भी, कविताओं में भी गंगा नदी के जिक्र है। और उन के माध्यम से हम इस बात को जान रहे हैं कि हिमालय से निकलती हुई जब गंगा नदी या फिर उसी तरह से इंडस, ब्रह्मपुत्र अलग अलग रास्तों से होती हुई वह आगे बढ़ती है, तो हिमालय जो माउंटेन है वहां से अनेकों मिनरल्स, अनेकों वैल्यूएबल्स थिंग्स वो अपने साथ कैरी करती हैं और प्लेन्स के एरिया में डिपॉजिट करती हैं। और यह जो नॉर्दर्न प्लेन है उसका फर्टाइल होने के पीछे यह एक बड़ा रीजन है। ध्यान देना, द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल डिपोजिशन इन अ वास्ट बेसिन lying at the foothills of Himalayas over millions of years formed this fertile plain. It is spread over an area of 7 lakh square kilometers. The plain
being about 2,400 kilometer long and 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। इस बात को ध्यान देना बच्चों, जो यह नॉर्दर्न प्लेन है इसकी लंबाई 2,400 किलोमीटर के करीब है और चौड़ाई 240 से लेकर 320। कहीं पर इसकी चौड़ाई 240 है, कहीं 240 से ज्यादा है, तो 240 टू 320 किलोमीटर ब्रॉड है यह नॉर्दर्न प्लेन। इज डेंसली पॉपुलेटेड। फिजियोग्राफिक डिवीजन, जो फिजियोग्राफिक डिवीजन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, द नॉर्दर्न प्लेन, उससे पहले पढ़ा हम लोगों ने द हिमालयन माउंटेन, हम लोग पढ़ेंगे डेजर्ट्स के बारे में, आइलैंड्स, प्लेट्यूस, कोस्टल एरियाज। तो जितने भी फिजियोग्राफी डिवीजन है उसमें सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला एरिया वाला फिजियोग्राफिक डिवीजन नॉर्दर्न प्लेन है। नॉर्दर्न प्लेन is a densely populated physiographic division with a rich soil cover, rich soil cover and favorable, with a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a productive part of India। जो नॉर्दर्न प्लेन का हिस्सा है, इस नॉर्दर्न प्लेन के हिस्से में जमीन फर्टाइल है, पानी की कोई कमी नहीं नदियों और उसकी सहायक नदियों के कारण, और साथ में जो उप नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज अलॉन्ग विद द मेन रिवर, तो पानी की कोई कमी नहीं है। सॉइल इज फर्टाइल and at the same time climate is favorable for different type of agricultural product। So the northern plain, यहाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की भरमार है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की भरमार है। नाउ मूविंग अहेड, सो नॉर्दर्न प्लेन इज फेमस फॉर एग्रीकल्चर वर्क। The river coming from northern mountains are involved in depositional work। जो नदियां आ रही हैं नॉर्थन माउंटेन से, ठीक है, वे अपने साथ बहुत सारे वैल्यूएबल मिनरल्स और दूसरी चीजों को ला करके डिपॉजिट करती हैं, डिपोजिशनल वर्क करती हैं। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप, जो नदियां हिमालय से उतर रही हैं फिर नीचे की ओर आ रही हैं, प्लेन्स की ओर आ रही हैं, इनका स्लोप जेंटल हो जाता है। पर्वत से उतर रही है तो पर्वत पर बहुत ढाल है, स्पीड में पानी नदियों का आ रहा है। आप अक्सर वीडियो देखे होंगे, हिमालय से जब ये नदियां नीचे की ओर आ रही होती है प्लेन्स की ओर, उनकी रफ्तार काफी होती है, फिर प्लेन्स पर और जहां स्लोप कम है वहां धीरे हो जाती है। द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीजेस, द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीजेस विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। और इस तरह से रिवराइन आइलैंड, आइलैंड यू नो आइलैंड, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड a land, a mass of land having water all sides, or you can say a piece of land surrounded by water। अब वैसा पीस ऑफ लैंड जिसके चारों ओर नदी का पानी हो और आइलैंड फॉर्म हो रहा है, दैट इज नोन एज रिवराइन आइलैंड। और मजौली का नाम आता है, ब्रह्मपुत्रा नदी में यह बनता है मजौली, दुनिया की सबसे बड़ी रिवराइन आइलैंड जो इस पर आबादी है, लोग रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, अक्सर एक नंबर का प्रश्न यहां से बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। मजौली, ठीक है, इन ब्रह्मपुत्रा रिवर इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड, ये इनहैबिटेड विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड। ओके,
Now, the river in their lower course is split into numerous channels due to the deposition of silt. These channels are known as distributaries. तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि कोई नदी है, अगर उसमें कोई नदी आकर के मिल जा रही है तो वह ट्रिब्यूटरी हुई, और अगर उसी नदी का आगे चल कर के उस नदी से धाराएं निकले, जिनको आगे चल करके नदी का नाम दे दिया जाए, तो वह डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। दो चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ पे आने पर ऑफलाइन क्लास में बिल्कुल याद करके पूछिएगा। ट्रिब्यूटरीज है और डिस्ट्रीब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज जो किसी नदी में मिल जाए फिर आगे उसका नाम नहीं चले, और डिस्ट्रीब्यूटरीज अगर कोई नदी है और उससे अनेकों नदियां निकले, अनेकों धाराएं निकले, और उसको हम नाम दे दें कि ये धारा, ठीक है, यह नाम हो गई, यह नाम हो गई। और जैसा कि आप लोग जानते हो, यू नो दैट इन प्रयागराज, इलाहाबाद is also known as Sangam, because Ganga meets with Yamuna and Saraswati, और फिर आगे यमुना का नाम नहीं रहता, गंगा के नाम ही चलती है। ध्यान दीजिएगा, द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। जो नॉर्दर्न प्लेन है वह ब्रॉडली 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रिफर्ड टू एज पंजाब प्लेन। ध्यान देना बच्चों, जो वेस्टर्न साइड है नॉर्दर्न प्लेन का, ठीक है, हिमालय के पहाड़ हैं, ठीक है, और उसके नीचे फिर नॉर्दर्न प्लेन का एरिया। तो जो सबसे वेस्टर्न साइड है दैट इज नोन एज पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन आप कह सकते हो वह पंजाब के एरिया में आ रहा है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। यह जो पंजाब प्लेन है, पंजाब प्लेन, वह फॉर्म हो रहा है इंडस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज से। द लार्जर पार्ट ऑफ प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। पंजाब प्लेन का ज्यादातर हिस्सा वह अब पाकिस्तान में है। ध्यान रखिएगा, पंजाब नाम का एक राज्य, पंजाब नाम का एक राज्य पाकिस्तान में भी है, ठीक है। यह हमारा जो पंजाब है, पाकिस्तान का पंजाब, यह एक ही पंजाब था। बट इन 1947 on 15 August, when Pakistan emerged on world map, a part of Punjab went in Pakistan। 15 अगस्त 1947 को जब विश्व के मानचित्र पर पाकिस्तान नाम का देश उदय हुआ, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ अंग्रेजों के द्वारा उनकी नीतियों के कारण, तो पंजाब का एक अच्छा खासा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। तो जो पंजाब प्लेन है उसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के एरिया में है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द झेलम, झेलम हो गई ट्रिब्यूटरी इसकी, इंडस की। द चेनाब, द रावी, द बीस एंड द सेटलज ओरिजिनेट इन हिमालय। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज। ये नदियां इंडस में मिल जाती हैं आगे चल करके, ठीक है, और ये सब ओरिजिनेट हो रहे हैं हिमालय में। दे ऑल आर हिमालयन रिवर्स, दे ऑल आर हिमालयन रिवर्स, ओके। हाँ, एक बात और कि, और जैसा कि चैट बॉक्स में वन ऑफ योर फ्रेंड इंडिकेटेड दैट सम पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आल्सो वेंट, ठीक है, पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आल्सो वेंट इन Pakistan, but it was not because of the partition, it was because of the some uh, attack, or you can say some conspiracy, because at that time
Maharaja of Jammu and Kashmir not signed the treaty and taking advantage. Pakistani military, they said that they are the some terrorist group, पर एक्चुअली वो पाकिस्तानी सैनिक ही थे, कुछ और के मदद से उन्होंने हमला किया जम्मू एंड कश्मीर पर, क्योंकि उस समय उन्होंने ट्रीटी साइन नहीं किया कि हिंदुस्तान के साथ मिलना है। ये बहुत सारी बातें हैं, आपने स्टैंडर्ड 8 में भी देखा। तो जम्मू एंड कश्मीर का भी एक अच्छा खासा हिस्सा उनके पास है। और एक समय में जम्मू एंड कश्मीर और जो हमारा पंजाब है, पाकिस्तान का पंजाब है, इवन जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जो आपको पाकिस्तान में जो है गिलगिट बल्तिस्तान वगैरह का जो एरिया है, दे ऑल पार्ट ऑफ पंजाब किंगडम। ये सब एक समय पंजाब किंगडम का हिस्सा थे। तो आगे आते हैं, अपनी बात पर वापस आता हूं। और हम वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन, हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन की। एंड इन नॉर्दर्न प्लेन वी आर टॉकिंग अबाउट पंजाब प्लेन। और इसमें बात हुई कि पंजाब प्लेन का जो लार्जर पार्ट है वो आज पाकिस्तान में है, और जो इंडस है और उसकी सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलज, दे ऑल आर हिमालयन रिवर्स, दे ऑल ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालय। नाउ मूविंग अहेड, दिस सेक्शन ऑफ प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोब्स। जो यह एरिया है प्लेन का, ठीक है, पंजाब प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन में जो पंजाब प्लेन का एरिया है वो वहां पर दोब्स डोमिनेट करता है। ये दोब्स क्या है? सी द डू यू नो, दोब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, डू मीनिंग टू एंड आब मीन्स वाटर। डू, ठीक है, दो इसमें है, डू एंड आब्स, दोब्स। उसका मतलब होता है डू मतलब टू है और आब मतलब पानी। और इसी तरह से बच्चों पंजाब, पंजाब जो नाम है, ठीक है, इसमें पंज मतलब हो गया पांच, पंच मीन्स फाइव, and ab is means water, ab means water, okay, 1 2 now moving ahead, the Ganga plain extent, ठीक है। तो सबसे पहले था एट फर्स्ट इट वेस्टर्न साइड, ठीक है, जब आप मैप देखोगे तो मैप का वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान है, इंडिया का वेस्टर्न साइड में। तो जो नॉर्दर्न प्लेन का वेस्टर्न हिस्सा है दैट इज नोन एज पंजाब प्लेन, और पंजाब प्लेन का एक बड़ा हिस्सा आपको पाकिस्तान में है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट गंगा प्लेन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट गंगा प्लेन, गंगा प्लेन। गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। घाघर नदी है, ठीक है, और तीस्ता नदी है, और उसके बीच का जो प्लेन का एरिया है दैट इज गंगा प्लेन, ठीक है। गंगा प्लेन घाघर और तीस्ता के बीच में है। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्सली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट, पार्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। तो इस एरिया में भी इस एरिया में फैला हुआ है नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन। असम के कुछ हिस्सा में भी, लेकिन असम में जो मेनली है वो है ब्रह्मपुत्र प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन इन असम। द नॉर्दर्न प्लेन आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विथ नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ, इट इज नॉट ट्रू। बच्चों ध्यान देना, जब हम बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन, व्हेन वी डू लाइक दिस, एक इमेज आता है दिमाग में, ठीक है, दिमाग में इमेज आता है कि प्लेन है, ठीक है, पर ऐसी बात नहीं है। अभी एकदम बिल्कुल टेबल की तरह प्लेन नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट ट्रू, वेरिएशन है, ठीक है, प्लेन है, बट विथ दैट आल्सो यू विल फाइंड वेरिएशन इन लैंड, ओके। कहीं पर आपको ऊंचा टीला तरह का नजर आएगा, कहीं कुछ, यू विल फाइंड वेरिएशन, ओके, ठीक है। और आपको लगेगा भी, इवन आप नदी के किनारे जाओ,
ठीक है, जहाँ नदी है। तो आप अक्सर देखते हो कि ढलना पड़ रहा है तब जाकर नदी आए। ठीक है, और नदी के दोनों तरफ थोड़ा ऊंची ऊंची आप कह सकते हो लैंड फॉर्म्स होती हैं। तो प्लेन, वी वी कॉल इट प्लेन, बट वी विल फाइंड सम वेरिएशन। अब इतना भी नहीं कि वो प्लेटिव हो जाए या फिर हिल हो जाए या फिर माउंटेन हो जाए, नहीं। एट सम प्लेसेस यू विल फाइंड, बट नॉट ऑन लार्ज स्केल। चलो फिर आते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, द नॉर्दर्न प्लेन आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट। जनरली हम लोग बोलते हैं कि ये भैया फ्लैट है, ये प्लेन है, पर ऐसी बात नहीं है, यू विल फाइंड वेरिएशन। दीज वास्ट प्लेन आल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर, द नॉर्थर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। अब जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको हम लोग 4 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक, इट इज नोन एज भाबर। अब ये देखो, माउंटेन से रिवर आ रही है, साथ में छोटे छोटे पत्थर ला रहे हैं, पेबल्स, और ये नदी के किनारे किनारे एरिया में वो पेबल्स को शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो ये जो एरिया है जहाँ पेबल शिफ्ट हो रहे हैं, ये 8 to 16 किलोमीटर का, कहीं पर 8 किलोमीटर होगा, कहीं पर ज्यादा भी होगा, 16 किलोमीटर। तो यह जो 8 to 16 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पेबल्स, ठीक है, बिछ गए हैं या फिर नदियों के द्वारा लाए गए हैं, वहां पर वो रह गए हैं। तो यह 8 to 16 किलोमीटर का एरिया कहलाता है भाबर। ठीक है, और कहाँ पर ये है? टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक। और शिवालिक क्या है, हमने पढ़ा था, हिमालय को आप बांटो तो सबसे पहले हिमाद्री, ठीक है, हिमाचल, आफ्टर दैट शिवालिक, यानी कि जो हिमालयन माउंटेन का एकदम निचला फुट हिल्स ऑफ हिमालय। तो वहां पर क्या है? भाबर। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर, जो झरने हैं, ठीक है, वो यहाँ आकर के डिसअपियर हो जाते हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स रीअमर्ज। और साउथ में जाकर के एक बार फिर से आपको ये रीअमर्ज होते हैं स्ट्रीम्स, एंड क्रिएट अ वेट स्वैपी एंड मार्सी रीजन नोन एज तराई। और वहां जब ये स्ट्रीम्स, ठीक है, धाराएं, ठीक है, या फिर कहीं पर झरना गिर रहा है तो वो भी, मुख्य इसका मतलब लेंगे धाराएं। तो बहुत सारी धाराएं जो है वो आपको आकर के वो खत्म हो जाती है, लेकिन एक बार री एमर्ज होती हैं। और वहां पर आप देखोगे कि जो जमीन है, जो वहां का एरिया है, वह वेट है, गीला है, ठीक है, दलदला टाइप का है। सच एरिया इज नोन एज तराई। दिस वाज अ थिकली फोरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। और जो तराई का रीजन है वह जंगल वाला एरिया है, घने जंगल वाला, और वहाँ बहुत सारे जंगल से जुड़े हुए जंगली जानवर, पेड़ पक्षी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगल वाले जीवन। उसमें आपको पशु भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं जंगली। तो वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ थिक फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट हैव बीन cleared to create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after partition. Locate दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। अब ये एक टास्क दे रहा है कि दुधवा रीजन पार्क को आप लोकेट करिए। इस एरिया में जो है जंगलों को काटा गया, पार्टीशन के बाद बहुत सारे लोग इधर के उधर गए, उधर के इधर गए। ठीक है, यू ऑल पीपुल आर अवेयर, देयर आर मेनी मूवीज। ठीक है, एक मूवी आई थी गदर, उसका भी जो शुरू का सीन है वो उस दर्द को, उस मिजरी को, उस पेन को दिखाता है जो पार्टीशन के समय लोगों को हुई। नाउ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियल। और अगर सॉइल की बात करें तो ओल्डर एलुवियल सॉइल सबसे फॉर्म है नॉर्दर्न प्लेन का एक बड़ा हिस्सा। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स of river and presents a terrace like feature। फ्लड प्लेन से फ्लड्स, वैसा एरिया जहां पर आपको फ्लड आने की संभावना होती है और फ्लड के चलते उस एरिया का निर्माण होता है, वो बनते हैं। ठीक है, और आपको टेरेस
के रूप में वो प्रेजेंट हो रहे हैं। दिस पार्ट इज नोन एज भांगर। याद रखिएगा, जहां पेबल्स था वैसे एरिया को बोला गया बाबर, ठीक है, भाबर। और ये जो है भांगर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। यह आपको क्वेश्चन आंसर में भी हम लोग कराएंगे, आ, और वहां पर हम लोग डिफरेंस की बात भी करेंगे। भाबर, ठीक है, एक जगह हुआ भाबर, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन में, और उसी में एक जगह हो गया, ठीक है, तराई आप वाले, ठीक है, और जो रिवर्स फ्लड प्लेन्स एरियाज में, दैट विल बी भा सॉरी भांगर, ठीक है, पहले भाबर और फिर भानगर। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स calcareous deposits locally known as Kankar. Now moving ahead, ठीक है, yes, Bhangar is oldest, okay, old alluvial soil. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, भाबर भांगर 1 मार्क्स में अक्सर आते हैं, और पीडीएफ बनाते समय मैंने इसका ध्यान रखा है, ठीक है। यू विल गेट अ क्वेश्चन showing differences also. Now let's move ahead. Newer younger deposit of the flood plain are called खदर, ठीक है, एक कंकड़ हो गया, खदर हो गया, ये न्यूअर यंगर डिपॉजिट है। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ये जो है एवरी ईयर ऑलमोस्ट रिन्यू हो जाते हैं, ठीक है, खदर। अब यहाँ एक और डिफरेंस आएगा कंकर और खदर के बीच में। एंड सो आर फर्टाइल दस आइडल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, यह जो एरिया हो गया, ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए आदर्श है, ठीक है, आइडियल है। So now in this chapter till now we studied about the Himalayan mountain, and just now we finished the study of the northern plain, the northern plain. Now the next point is the peninsular plateau, the peninsular plateau. Okay, this is our next topic. The peninsular plateau, just a minute, is a tableland composed of old crystalline, igneous and metamorphic rocks. पेनिनसुला प्लेट्यू की बात करें तो यहाँ, ठीक है, जो रॉक्स हैं इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है, ठीक है, आपको टेबल लैंड बोला जाता है, टेबल लैंड इसको, comparatively from coastal plains and the northern plain, the this area is raised, okay. It was formed due to the breaking and drifting of, just a minute, Raunak Raj. Raunak Raj is entering, okay. Now, it was formed due to breaking and drifting of Gondwana land, and thus making it a part of the oldest landmass. The plateau has broad and shallow valley, rounded hills. This plateau consists of two broad divisions, namely the Central Highland and the Deccan Plateau. Please underline this. This line is very important. This plateau consists of two broad divisions, namely the Central Highland and the Deccan Plateau. The Central Highland and the Deccan Plateau. Some part of this peninsula plateau, I would like to discuss it tomorrow offline also, through the map which is pasted in your class. ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू की जो कुछ बातें हैं, हम लोग ऑफलाइन भी देखेंगे, और हम लोग हेल्प लेंगे उस मैप का, ठीक है, जो आपके क्लास में पेस्टेड है, ठीक है।
तो यहाँ इसको अंडरलाइन कर लो, ध्यान रखो, यहाँ थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम स्टैंडर्ड 9 पॉइंट ऑफ व्यू, दैट दिस plateau consists broad two broad division, namely the central highland and the Deccan plateau. Moving ahead, the part of Peninsula Plateau lying to the north of Narmada River, covering a major area of Malwa Plateau, is known as Central Highland. अब देखो ये बता रहा है, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड किधर हुआ, और फिर आपको डेक्कन प्लेट्यू कौन सा एरिया हो गया। तो यहाँ मार्क करने के लिए मार्क हो रहा है नर्मदा रिवर से, नर्मदा रिवर। ओके, नाउ वेयर आई एम, द विंध्यान रेंज is bounded by Satpura Range on the south and Aravallis on the northwest. The further westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of Rajasthan. The flow of the rivers draining this region, namely Chambal, the Sindh, the Betwa, these are the rivers flowing in these areas. Okay, in each from southwest to northeast, thus indicating the slope. The central highland are wider in the west but narrower in the east. Central highland, central highland. एक बात मुझे रिकॉल कराना, मैप वर्क फ्रॉम दिस पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, इस चैप्टर को एक बार रीडिंग हो जाने के बाद और समझने के बाद वी विल अंडरस्टैंड इट थ्रू मैप आल्सो। ठीक है, तो जो जितनी बातें यहाँ पे ये चैप्टर बता रहा है, some map work we will do, and by doing those map work also we will easily able to locate the different region in different area. For example, we will able to see where is the Himalayan mountain, and within Himalayan mountain where is the Punjab one, the where is the Kumaon, where is Nepal, and where is the Assam Himalaya. And similarly from north to south, it is Himadri, Himachal, and the Shivalik. Similarly, northern plain में and अभी इधर इन पेनिनसुला प्लेट्यू। जब हम लोग अगर मैप वर्क करेंगे बच्चों, तो और आपको और बात समझ में आएगी। रिकॉल करा देना मुझे कि कहाँ पर आपको सेंट्रल हाईलैंड है और कहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू है। वी विल ऑल डू इट मैप वर्क, और some maps are given here also. For example, see this page. Okay, this page here in PDF, it is page number 9. ठीक है, तो बहुत सी बातें वहां पर जो लिखी हुई हैं, कभी कभी वो दिमाग से ऊपर जाने लगता है बहुत सारी बातें, बट व्हेन वी विल डू मैप वर्क, ठीक है, तो बहुत सारी बातें आपको देखो क्लियर हो जाएंगी। अब देखो जैसे ये डेक्कन प्लेट्यू का एरिया हो गया, ठीक है, और बोला ना नर्मदा रिवर, नर्मदा, ये देखो नर्मदा रिवर है, ये नर्मदा रिवर का डिवीजन है, ठीक है, नर्मदा रिवर का, और फिर उसके नीचे तापी भी। तो नर्मदा और तापी ऐसे दो नदियां हैं जो आपको अरेबियन सी में जा रही हैं। ये आप जो है स्टैंडर्ड 7 में भी आपको बताया गया होगा, या फिर स्टैंडर्ड 8 में भी। और ये देखो, ठीक है, तो वी विल डू मैप वर्क आल्सो, नो नीड टू वरी, we will practically through map also we will understand what is the position of which landmark or which river. Okay, for example, अभी जो नॉर्दर्न प्लेन हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, we talked about the पंजाब प्लेन, and you can easily see here. अब देखो यहाँ अगर मैप देख रहे होगे आप सभी, अगर आपके पास बुक होगा या स्क्रीन पर नजर आ रही है तो स्क्रीन भी देख सकते हो, बुक अगर लिए हो तो बुक भी आप निकाल सकते हो, एंड यू कैन इजिली सी। देखो ये इंडस है, ठीक है, दिस इज द मेन रिवर इंडस, ये हिमालय, ठीक है, से निकल रहा है और ये एंड होगा, ठीक है, इट विल
कम डाउन इन अरेबियन से। और फिर ये देखो झेलम आया, ठीक है, झेलम जो है रावी में मिल गया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट दिस इज हियर सी सेटलर्स 1 2 3 4 5। बच्चों अगर ऊपर देखोगे तो 5 रिवर इजिली तुम लोग देख पाओगे। एंड सो द एरिया गॉट द नेम पंजाब, पंजाब, ठीक है। 5 रिवर, ठीक है, और 5 रिवर। लेट्स कम बैक। एक बात बच्चों बताते समय, अभी जब मैप में यहाँ दिखा ही रहा हूँ, इसे थोड़ा सा ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है। ये देखो आप, बांग्लादेश का, जो, ठीक है, बांग्लादेश के आप ऊपर थोड़ा आना, जो हमारा मेघालय वाला जो जगह है, ठीक है, असम के साउथ में, ठीक है। गारो, खासी, जैंतिया। जब हम लोगों ने हिमालयन माउंटेन पढ़ा, तो उसका लास्ट जो है इन हिल्स पर खत्म हो रहा था। नाउ लेट्स कम बैक वेयर वी वेयर, जहां हम लोग थे वहां आते हैं। चलो टाइम भी ओवर हो चला। ओके, इट्स 1:48। सो वी आर गोइंग थ्रू द पेनिनसुलर प्लेट्यू, वी आर गोइंग थ्रू, ओके। ये कंप्लीट नहीं हुआ है, वी जस्ट स्टार्टेड द पेनिनसुलर प्लेट्यू। टुमारो in offline class we will continue the peninsular plateau. I think there is something in chat box में रौनक ने कुछ भेजा है, ओपन नहीं हो पाया है, ठीक है। इट्स नॉट गेटिंग ओपन। ओके, टुमारो वी विल टॉक। सो once again let's recall, we are going through physiography division, ठीक है। And till now we have studied about the Himalayan mountain, we have studied about the northern plain, and now we are going through the peninsular plateau. Peninsular plateau. Tomorrow we will continue this. Okay. Thank you very much to all dear students. Last में एक मैसेज था, वो ओपन नहीं हो पाया। आई थिंक इट वाज फ्रॉम रौनक। एक मिनट। हाँ, रौनक राज। तो रौनक कल मुझे ऑफलाइन क्लास में आप याद दिलाना क्या भेजे थे। ओके। थैंक यू वेरी मच टू ऑल डियर स्टूडेंट्स टू बी विथ मी। काफी कुछ डिटेल है चैप्टर नंबर 2 में, ओके। तो हम लोग उसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, और जहां जो बात नहीं समझ में आती है नोट डाउन करो और पूछना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे टू ऑल।